देख भैया परहेज करेगा ना बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जैसे बताओगे ऐसे करूँगा मैं। अरे मेरे हाथ में तो ठीक हो सकता है, नहीं तो लापरवाही करेगा ना तो ठीक नहीं होगा, ये ना, बता लापरवाही नहीं देता करूँगा, हूँ। परहेज करूँगा बिल्कुल ऐसे तो आप बताओगे वैसे ही। कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी है, कोई भी, चाहे लिक्विड फॉर्म में है, फ्रूट्स वगैरह हैं, अचार वगैरह, कच्चे टमाटर भी नहीं लेने हैं सलाद के तौर पे ना, सब्जी में खा सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अगर देसी गाय की लस्सी, मट्ठा, दही जो भी आप बोलते हो वो मिलता है तो ले सकते हो सुबह सुबह, सुबह। बशर्ते कि देसी गाय का है तो। ठीक है देसी गाय गाँव में मिल जाएंगे, हमारे यहाँ तो ना, खैर देखो गाँव में मिल जाएंगे। तुम्हारे घर में नहीं, सबके घरों में नहीं होती है हाँ भाई। हाँ 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 डॉक्टर साहब। दूध और घी देसी गाय का इस्तेमाल करना है। अच्छा अच्छा। ठीक है। बाजार की कोई भी पैकेट वाली चीज़ जो फैक्ट्री से बन के आई है, डब्बा बंद या पैकेट में, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए। ठीक। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रीज में रखी कोई भी चीज़। नॉनवेज खाते हो? अब तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब खाते थे। हैं? अब नहीं खाना है, खाते थे तो कोई बात नहीं है, अब नहीं खाना है। हाँ अब नहीं खा रहा ना, खाऊंगा। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रीज में रखी कोई भी चीज़ आपके मतलब की नहीं है, नॉनवेज भी नहीं खाना है। ठीक 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 है, समझ गए ना अच्छे से। ठीक। बुलंदशहर के पास है अहमदगढ़ है। इतनी दूर से जब 4 आदमी तुम चल के आए हो तो सारी बातें समझ के जाना है एक समझने एक के बार। लिए ही लाया हूँ मैं, जब इनके लिए भाई मैंने आपको फेसबुक पर देखा था डॉक्टर साहब, पूरा देखी वीडियो मैंने आपकी, वही मैं समझ के मैं भाई ऐसे ऐसा वहाँ पर चल रहा है। ये हमारी बहन बनी है, यहाँ रही गुड़गाँव में। अच्छा अच्छा। हम गांव से नहीं आए, गांव से तो हम 2 बंद भैया आए हम, ये गुड़गाँव रही मेरी बहन हुई, तो इन्हें लेके आया हूँ मैं, क्योंकि वहाँ से गाड़ी बहुत करनी पड़ जाती है लाने हमें डॉक्टर साहब। तो ये गाड़ी घर की है हमारी बहन की, तो चल यहाँ से। सुबह उठते ही 1 गिलास कम से कम गुनगुना पानी पीना है। उठते ही ठीक। इधर बिस्तर छोड़ा, वॉशरूम जाना है तो जा सकते हो, टॉयलेट के लिए बाद में जाना है, गुनगुना पानी पीना है 1 गिलास। ज़्यादा पीना है तो 1 लीटर तक पी सकते हो। मतलब टॉयलेट बाथरूम को पहले बाद में जाएं, पहले गुनगुना पानी पिए। हाँ, ठीक। उठते ही ठीक बिल्कुल। बाथरूम जा सकते हो, पेशाब करने के लिए जा सकते हो अगर प्रेशर बन रहा है तो, लेकिन टॉयलेट के लिए बाद में जाना है। समझ रहे हो ना। 1 गिलास कम से कम, ज़्यादा पीना है तो 1 लीटर तक पी सकते हो। पीने का तरीका क्या है वो समझ लो अच्छे से। बैठ के पीना है, खड़े होकर पानी कभी भी किसी को भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा। घूंट घूंट करके पीना है चाय की तरह। गिलास कम से कम 3-4 मिनट में खाली हो। समझ मतलब गए? धीरे धीरे पीना है। 3-4 मिनट में खाली हो गिलास। इसका मतलब तो धीरे धीरे ही होता है। कुछ और ठीक, समझते हो तो बताओ, उसको भी समझा देता हूँ। बस ठीक। बासी मुंह पीना है। बासी मुंह से मतलब क्या समझते हो? बासी मुंह मत करो, मुंह से बोलो। बासी मुंह का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो बासी मुंह से? मतलब क्या होता है, खाट पे तो उठो, गर्म पानी करो, जो हमारे मुंह का जो हो गए बासी मुंह उठाओ, वो पानी की गर्म पानी के साथ वो सलाइवा जो है वो सारी अंदर जानी चाहिए, है ना। बहुत करामात है इसमें सलाइवा में। ठीक ठीक। समझ गए। कोई भी बीमारी बनती है वात पित्त कफ के डिसबैलेंस होने से बनती है। ठीक सर। इनका संतुलन बिगड़ता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। अब ये वात पित्त कफ क्या बला है नहीं जानकारी आपको, बस खाया सो गए, है ना, भूख लगी खा लिया, नींद आई सो गए। वात पित्त कफ हमारे शरीर के संरक्षक हैं, हमारी बॉडी के मेंटर हैं। आयुर्वेद में इनको दोष कहा गया है। वात का काम है एड़ी से लेके नाभि तक, पित्त का काम है नाभि से गर्दन तक, और कफ का काम है इससे ऊपर। ये जब तक संतुलन में है हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनका संतुलन बिगड़ते ही किसी भी बीमारी के सेल ग्रोथ करेंगे। ज़रूरी नहीं कैंसर के ही करें, हर बीमारी के सेल हर शख्स में मौजूद हैं। किसी बीमारी के सेल ग्रोथ कब करेंगे? जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। इम्यूनिटी कब कमज़ोर होगी? जब हमारे वात पित्त का संतुलन बिगड़ जाएगा।
हेलो, 2-3 महीने में लपेट देते हैं, ले जाओ सेवा करो इसकी। ना उठ पाता, ना बैठ पाता, ना चल पाता, पड़ा रहेगा खाट में कितने दिन। क्या बताया मैंने? वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ने से कोई बीमारी होती है। इनका संतुलन बिगड़ते ही हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, हमारे अच्छे सेल्स कमज़ोर पड़ते हैं। जहाँ अच्छे सेल्स कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ बैड सेल्स किसी भी बीमारी की वो ग्रोथ करते हैं, अच्छे सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। जिस भी बीमारी के सेल ने हमारे अच्छे सेल्स को ख़त्म कर दिया वही बीमारी हमें लगती है। समझ गया? ज़रूरी नहीं सबको कैंसर हो, हर बीमारी के सेल हर शख्स में मौजूद है। तो ये जो सलाइवा है ना, रात भर की लार मुँह में जो है, ये अमृत है हमारे लिए। वात पित्त को कंट्रोल करती है, एसिड वगैरह बनता है उसको न्यूट्रल करती है, बड़ी आंत की लगातार सफाई रखती है। ठीक है? सोए मत, अच्छे से सुन लेना, आँख मत बंद करें। मैं दर्द तो ना सो जाता डॉक्टर साहब। नहीं तो मैं ये फाइल उठा के दवाइयों की बोतल इस पर रख के कह दूँगा ले जा, खाली हो। क्यों भाई, जब इतने दूर से आए तो समझ के जाओ। ना समझेंगे क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं दर्द सुनने किसी उम्मीद के सहारे आए हो। हाँ डॉक्टर साहब, उम्मीद के सहारे आए और फिर यहाँ आके सोने लगे। मैं सो नहीं रहा हूँ। अरे काम तो रात भर मैं करता हूँ, नींद तो मेरे को आनी चाहिए, और आ भी रही है, सो तुम रहे हो। ना सो नहीं रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे कैसे बता रहे हो। टूथपेस्ट करते हो? कोलगेट। हाँ नहीं करना है। ना करेंगे, अब नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। रहा सब तो खाली उंगली से तो सुन तो ले, तो अब नहीं कर रहा तो जो बता रहा हूँ वो समझ ले, बीच बीच में मत बोल। हाँ चलो। टूथपेस्ट नहीं करना है, ठीक है? सोडियम लोरियल सल्फेट होता है इसमें जो कैंसर बनाता है, झाग बनाने के लिए डालते हैं। नीम की दातुन, कीकर, बबूल, आम, सफ़ेदा, सहजन, किसी भी पेड़ की करें, दातुन सबसे बढ़िया। या फिर सेंधा नमक। कहीं नहीं जाना, घर में ही है ना? पर वो होगा आयोडीन वाला, सेंधा तो रखती ही नहीं तुम। चुटकी भर हल्दी, 2 बूंद सरसों का तेल, हथेली पे रखा, ब्रश से करो, उंगली से करो, जैसे मर्जी करो। ठीक है? सबसे बढ़िया मंजन है ये। ये नमक, सेंधा नमक जो मैंने बताया, पैकेट वाला नहीं लेना है, साबुत धेले लेने हैं। संकरी वाला साबुत नेचुरल है, पानी से नहीं बनता। हल्दी में वो केमिकल है जो कैंसर को हराने का मादा रखता है। सरसों में भी एंटी कैंसर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है? अच्छा, 2 तरह का आता है डॉक्टर साहब, जो सेंधा नमक। हाँ? डरी वाला बोल, ये डरी वाला, पिसा हुआ नहीं लेना है, पैकेट वाला, डरी वाला, डले वाला। ठीक ठीक। ठीक है? खाने का ध्यान रखना, सुबह और शाम का 9 बजे तक खाना सुबह का, शाम का खाना 6 साढ़े 6 बजे तक। ये कौन है आपके? भैया। भैया हैं? शादीशुदा हो? हैं? तो अपने घरवाले को क्यों नहीं लाया जो तेरी देखभाल करती, वो समझती अच्छे से सारी बातें? घरवाली से नहीं आई, मैं बताऊंगा। हम दोनों भाई आए तो वो कहने लगे कि किराया भाड़ा ज़्यादा लगेगा, आप चले जाओ। और दोनों भाई हो तुम? हाँ ये दोनों तुम तो गुड़गांव रहती हो उनके साथ। भैया समझा देना अच्छे से ना, ये तो सो रहा है। लाया हूँ डॉक्टर साहब, मैं इसी भैया को लाया हूँ मैं। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है ना, है ना? जी जी जी। उसी हिसाब से ही परहेज होगा, उसी हिसाब से ही परहेज होगा जो तुम लिख रहे हो। बच्चों को लोन लाओ। कई बातें ऐसी होती है ना, समझ में नहीं आती, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ और समझ में आए। बिल्कुल समझेंगे आपकी बात को, ऐसे क्यों। ठीक है? दिन में भूख लगती है तो खा सकते हो, ठीक है? बाकी सुबह शाम का, शाम को भी 6 बजे के आसपास खा लो, 6 साढ़े 6 बजे, दिन ढलते से पहले। पानी और खाने का 40 मिनट का फासला रखना है। खाना खाया 40 मिनट बाद पानी पीना पानी है। पीना 40 मिनट बाद। खाने के बीच में भी पानी से बचना है। अच्छा। सीजन के अनुसार, जैसे आजकल क्या आ रहा है, खीरा है, गाजर है, चुकंदर है, मूली है ना? ये खाने से आधे घंटे पहले जरूर खाना है आपने। पहले खाने से पहले खाने के साथ भी खा सकते हो, घूमते फिरते दिन में वैसे भी खा सकते हो, लेकिन आधे घंटे पहले ज़रूर खाना है। ठीक है? एक तो ये सलाद खाना है, इसके साथ साथ चना इतना सा मूंगफली डालनी है, डाल लो, बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, डाल लो। काजू नहीं खाना, काजू का ध्यान रखना जरा। काजू के अलावा बादाम, अखरोट वगैरह डाल सकते हो। हैं? मूंगफली बता तो रहे हैं। मूंगफली डाल लो।
और आज सुबह का भिगोया, कल सुबह खाना है, यानी 24-36 घंटे पहले भिगो। ठीक है, अंकुरित होने पे 10-12 घंटे भीगने दो, उसके बाद जो है ना अंकुरित होने दो, पानी निकाल दो उसका, वो खाने से आधे घंटे पहले खाना है पहले। ऐसे ही ये सलाद खानी है खाने से आधा पौना घंटा पहले। ठीक है, बीमारी को हराने के लिए इम्यूनिटी भी चाहिए, खाली दवा से बात नहीं बनेगी। इम्यूनिटी जब तक नहीं है, हैं बिल्कुल नहीं है ना। अब वजन सारे 45 किलो बचा है। मैं कुछ ना रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल घर आ जाऊँ। तो भाई मेरे पास ऐसी दवा नहीं है कि मैं तेरे को अखाड़े में उतार दूँ। मैं कैंसर की दवा दे रहा हूँ, तो मैं उससे बीमारी तो ठीक हो सकती है, शरीर का ध्यान आपने रखना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसमें जलन और आगन से मरते हैं। और क्या होता है इसमें? अच्छा, इसमें और क्या होता है? इसमें तो आग ही लगती है। वो रात भर लेकर जा, टेबलेट खा लो, मैं तना मना का असर करे, फिर वो याद टेबलेट तो इतनी देर काम करेगी, और फिर वही हाल है मेरे को। हाई लेनी पड़ेगी भाई दर्द की दवा। जब तक कैंसर के सेल्स कमज़ोर नहीं पड़ते तब तक ये दर्द होगा ही होगा, सहन करना पड़ेगा। कुछ दवाई लो, पेन किलर वगैरह कुछ भी लो, समझ गए। अभी तक तो कोई ऐसा इलाज है नहीं कैंसर का कि भाई दर्द ख़त्म कर दिया जाए। कंट्रोल तो किया जा सकता है। खट्टी चीज़ मैंने मना करी है, कोई खट्टा फल नहीं खाना। और पके पकाए फल जो कार्बाइड से पक रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, पपीता वो भी नहीं खाने हैं। ठीक है, क्या खाओगे? सारे फल तो जो नेचुरल हैं, पेड़ पे पकने वाले, वो खट्टे हैं, वो खाने नहीं हैं। इसके अलावा कार्बाइड से पकाए जा रहे हैं, वो भी नहीं खाने। एक आध फल बचता है, एक तो अनार बचता है, पेड़ पे पकता है, मीठा होता है, कार्बाइड से नहीं पकता। अनार खाना है ज़्यादा से ज़्यादा। अनार है, अंगूर है। अंगूर भी नहीं, अंगूर भी खट्टे हैं वो। अरे अंगूर तो वैसे ही कैंसर बना रहा है और खट्टा है वो। ना बिल्कुल सही बात है आपकी डॉक्टर साहब। खट्टे तो जो मैंने बता दिया, खट्टा कुछ नहीं लेना है। खट्टे में कुछ नहीं खाना है। पेड़ पे सारे पकने वाले फल खट्टे हैं, और इसमें तो पेप्टिसाइड डालते हैं अंगूर में। तो ये तो वैसे ही खाने के मतलब का नहीं, कैंसर बना रहा है। लेकिन अभी शुरुआत करी है, इसको जहर हम ख़त्म कर सकते हैं। 2 घंटे अगर उसको पानी में डाल दें, नमक के पानी में, तो उसका पेप्टिसाइड ख़त्म हो सकता है। ऐसे कैसे बाज़ार से लेकर हम थोड़ा सा पानी में डुबोया और खाना शुरू कर देते हैं ना, ये जहर कैंसर बना रहा है। चलो मैं नहीं खाऊंगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई है ऑर्गेनिक चीज़ जो खाने को हमें मिल रही है, नेचुरल चीज़ है कोई? बता दो, कोई सब्जी का नाम बता दो। सही बात कही है तुमने, बिल्कुल जहर लग रहा है तुमको। कच्चे केले, पपीता, चीकू ले सकते हो। कच्चे लेके आने हैं तुमने थोड़े थोड़े। कच्चे की सब्जी खाओ, अखबार में लपेट के रख दो, 1-2 दिन में अपने आप पक जाएंगे। केला भी, पपीता भी। सलाद के तौर पे खाओ, शेक बना के पियो। समझ गए? क्या खाना है अनार के अलावा? केला, पपीता, चीकू, हाँ, नारियल पानी। नारियल पानी बहुत सेफ है, पियो। कच्चा पक्का नारियल खा सकते हो। भैया आपको पी लो, मैं ठंडा ना हो कहीं। मैं तो बहुत मैंने कटवा दूँ, पी लो। बोले नहीं भाई ऐसा है, हम तो पी। अगर सूट ना करे सर्दी की वजह से थोड़ी सा, तो उसको हल्का गर्म कर लो, निकाल या 10 दिन बाद जो है मौसम बदल जाएगा तो फिर पियो जितना मर्जी, बहुत अच्छा है। मैं ना पीऊँगा कि भैया पी लो, सही है। मैंने ठंडे की वजह से मैंने नहीं कर। चलो आप कह रहे गर्म कर ले, गर्म। इसके अलावा तरबूज खा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तरबूज होता है ना तुम्हारी तरफ, लेकिन तरबूज कैंसर भी बना रहा है। हाँ, पता नहीं है कि नेचुरल तरबूज है, वो खाओ जो खेतों से निकल के आ रहा है सीधा। हाँ, जो खेत में जो हमारे लोग हैं, कटवा कर लिया। फल वाले ने तो वही मिले डॉक्टर साहब, गंगा जी का चल रहा है। फल वाले के पास तो बहुत एक्टिंग बाजी है, वो मत लेना। इंजेक्टेड जो है ना, वो कैंसर बनाता है। इंजेक्टेड कौन सा है? जो चारों तरफ से हरा है या काला है। जो तरबूज एक तरफ से धब्बा होता है, पीला या सफ़ेद, वो नेचुरल है, वो खाना है।
वो जो खेतों में थे, अब तो खैर हमारे यहाँ कहाँ मिल जाएगा। वो तो अभी अप्रैल मई में आ जाएगा। हाँ वही आया दुर्गा जी माई का। ठीक ठीक डॉक्टर ठीक है ना, ये नहीं लेना है। ठीक। जो चारों तरफ से हरा हो वो या काला हो, दो ही कलर है। हाँ ये पीलापन पे आ जाए, जैसे कि वो जहाँ जमीन पे टिका है उधर से उसका कलर फेड हो गया है, जमीन पर वो नेचुरल है, वो खाना है। वो खाना। ठीक। ठीक है। इसके अलावा ग्रीन जूस और रेड जूस लो ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रीन जूस में किसी भी हरी सब्जी का रस निकाला और पिया, जितनी बार पियोगे उतना ही फायदा करेगा। एक बार दो बार पियो, जितनी बार भी। ये करेला, पालक, पालक सब चीजें मेथी, बथुआ, लौकी का, करेला। सब पड़ता ये आजकल पत्ते वाली सरसों, सब राई, धनिया, पुदीना, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, तोरई, कितने ही तो हैं यार। किसी भी सब्जी को काट के मिक्सर में ग्राइंड किया, निचोड़ के पी लिया उसको, हैं। लुगदा सा बचा, उसमें नमक वगैरह डाल के वो उबाल के खा लो, भून के खा लो, फ्राई करके खा लो, जैसे भी खा लो उसको। समझ गए। ऐसे ही रेड जूस, रेड जूस में कभी अनार का ले लो, कभी गाजर का, कभी चुकंदर का, कभी नारियल पानी पी लिया, कभी तरबूज खा लिया, ये रेड जूस में हो गया। ठीक है, समझ गए सारी चीज़ें। परहेज तो कम दिए हैं मैंने, लाइफस्टाइल को विशेष फॉलो करना है आपने। कैसे पानी पीना है, कैसे खाना खाना है। रोटी कहाँ पे बनती है, चूल्हे पे या गैस पे? चूल्हे पे बना है। चूल्हे पे बनती है ना, गैस की तो नहीं खा रहे। गैस की अगर खाने भी तो तवे पे ही रोटी को पकाना है। हाँ तय घर गई तय पे सीखनी है उल्टी रोटी। सीधी हाँ उतार के वैसे में सेकनी है। वो उतार के बर्नर पे नहीं फेंकनी है। तय पे। ठीक। समझ गए। फ़ोन का ये जेब में जो फ़ोन रखा हुआ है इसका कम से कम इस्तेमाल करना है ज़रूरत के अनुसार। ये नहीं कि सारे दिन ही लगा रहा है इसमें सोशल मीडिया पे, मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है। फोन नहीं देखता हूँ, मैंने आपका ही वो देखा बीमारी के चक्कर में, मैंने कहा डॉक्टर साहब। मैं बता रहा हूँ ये भी रेडिएशन छोड़ता है। हाँ। रेडिएशन से कैंसर बन रहा है। कहना रहे जिम में रख के सोए में क्या अलग को जो रख दो कूलर पे, ना देखने कह रहे हैं डॉक्टर साहब। वैसे भी आज जिसको रात को स्विच ऑफ करके दूर रखो। कल फट तो गया ऐसे, कल कम ठीक डॉक्टर साहब, आपकी बात ही बोल रहा हूँ मैं। अरे भाई पूरे वायुमंडल में रेडिएशन घूम रहा है, कहाँ नहीं है रेडिएशन। टीवी, एसी, फ्रिज, सब में रेडिएशन। लैपटॉप, कंप्यूटर कितने चल रहे हैं, टावर लगे जगह जगह में, इतनी खतरनाक रेडिएशन छोड़ रहे हैं। कोई सांस ले रहे हैं वो भी रेडिएशन को छू के अंदर जा रही है। तो बीमारी से बचने के लिए हमें अपने आप को बीमारी से मजबूत बनाना पड़ेगा, बीमारी को हराने के लिए। समझ गए। ये आपके मतलब का नहीं है, काट रहा हूँ मैं। गौमूत्र तो नहीं पिया किसी के कहने से। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर साहब ने किया था। हाँ, किया कुल्ली करने की किया। अच्छा। तो मैंने वह कुल्ली करी तो डॉक्टर साहब उसने मेरे आग लगा दी बड़ी थे यहाँ पे। इतना ऐसा मान लो जैसे कट गई, जैसे बताइए ऐसे मैंने कुल्ली